नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने 100% एफ़र्ट और डेडिकेशन के साथ मेहनत में लगे हुए होंगे और आने वाला जो भी आपका टारगेट है, जो भी एग्ज़ाम टारगेट आपने बनाया हुआ है, उसे फोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक डीप एनालाइज़ करेंगे हम जो एसएससी की वैकेंसीज़ हैं, सीपीओ की, जो एसएससी सीपीओ है, और मेनली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में कंपटीशन कितना है और वैकेंसीज़ कितनी आई है, वैकेंसीज़ पिछली बार कितनी थी, इस बार जो फॉर्म है वो कितने आए हैं, पिछली बार फॉर्म कितने थे, इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पिछली वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम आपको अंदाज़ा अपना बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी वैकेंसीज़ दिल्ली पुलिस में कितनी हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस देख सकते हैं कि फ़ीमेल कैटेगरी जो है उसमें 112 सीटें हैं। तो टोटल जो हैं वो 112 हैं। यूआर के लिए आप देख सकते हैं कि 51 हैं। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं कि 57 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं। एससी के लिए 15 सीटें हैं और एसटी के लिए 8 सीटें हैं। तो दोस्तों, 51 सीटें जो मतलब यूआर के, तो आप लगा सकते हैं कि सभी मतलब यूआर की सीटें हैं, वो यूआर के तो केवल 51 सीटें हैं और बाकियों के लिए आप अपनी कैटेगरी को यूआर की सीटें जोड़ सकते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें हैं और यूआर की 51 सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाला यूआर की में भी लड़ेगा, तो टोटल उसके पास कितनी सीट होगी? 62। मतलब वो 62 सीट के लिए फ़ाइट कर सकता है। तो दोस्तों, 112 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो इस बार आई हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, मेल की बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी टोटल, जो दिल्ली पुलिस इसमें भी देख सकते हैं कि पहले नंबर पर रही है, तो टोटल आई है 180 सीट। उसमें 79 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12। तो टोटल 180 सीट जो हैं वो दिल्ली पुलिस की आई हैं। बाकी भी आप इसमें देख सकते हैं। बाकियों के बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा, बाकियों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। ज़रूर वीडियो इन पर भी बनाएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है और कितना कंपटीशन है। तो अब हम पुरानी जो वैकेंसी थी 2020 की, मतलब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2020 की ही आई थी, तो सीपीओ की 2020 में कितनी वैकेंसीज आई थी उससे कंपेयर करते हैं। मतलब अगर हम लगा लें तो 180 वैकेंसीज तो ये हो गई, और फीमेल की कितनी वैकेंसीज थी? फीमेल की 112 वैकेंसी। तो मतलब टोटल मिलाकर 180 और 112 कितने हो गए? 292 वैकेंसीज हो गई टोटल दिल्ली पुलिस की। मतलब इस बार 2022 में 292 वैकेंसीज आई हैं। अब हम बात करते हैं पिछली बार की, तो पिछली बार का डाटा देख लेते हैं। अब देखते हैं पिछली बार का। तो दोस्तों, ये जो डाटा है वो 2020 का है। टोटल कितनी सीटें आई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल के लिए वैकेंसीज़ कितनी थी? टोटल 73। इस बार कितनी है? 180। पिछली बार कितनी थी? 73। तो फ़र्क आप अपने आप देख सकते हैं, ये रही 73। यूआर के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 9 वैकेंसी, ओबीसी के लिए केवल 6 वैकेंसी, एससी के लिए केवल 11 वैकेंसी और एसटी के लिए केवल 15 वैकेंसी। तो मतलब केवल 73 सीट पिछली बार आई थी दिल्ली पुलिस में मेल के लिए। फीमेल की बात करते हैं हम, 78, मतलब पिछली बार फीमेल की मेल से ज़्यादा वो थी। यूआर की 35, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 17 और एससी की 12 और एसटी की 6 सीट। मतलब इस पिछली बार 78 सीटें आई थी, इस बार 112 सीटें हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क है, और मेल में तो आप देख सकते हैं कि दुगने से भी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर हम 73 सीटों को दुगना कर दें तो उससे भी ज़्यादा सीटें आई हैं, तो 2.5 गुना से, लगभग 2.5 गुना सीटें आई हैं।
और इसमें भी बढ़ के आई हैं, फीमेल में भी। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि आप 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर, तो सीटें मतलब दिल्ली पुलिस में हार्डली बहुत कम सीटें आती हैं। आप देख भी सकते हैं कि यूआर की पिछली बार 32 सीटें आई थी, ईडब्ल्यूएस की केवल 9 सीटें आई थी, मतलब टोटली 73 सीटें आई थी। इस बार 180 सीटें। अब हम बात करते हैं पिछली बार और इस बार के फॉर्म के डिफरेंसेस में, कि कितने फॉर्म पिछली बार आए थे और कितने फॉर्म इस बार आए हैं। तो जो ऊपर डाटा देख रहे हैं आप, वो है 2022 का, ये वाला डाटा, ये है 2022 का। इसमें यूआर के लिए 1,37,000 फॉर्म आए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 55,000, एससी के लिए 1,74,000, एसटी के लिए 1,00,000 और ओबीसी के लिए 2,83,000। और टोटल जो फॉर्म बैठेंगे आपके, वो लगभग आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 2 5, मतलब 6 लाख कुछ फॉर्म आपके बैठेंगे। आप जोड़ लेना इनको, मैं अभी जोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप जोड़ लेना। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार जो 2020 में थी, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछली बार कितनी आई थी, जो फॉर्म फिल हुए थे वो कितने हुए थे। इस बार फॉर्म फिल कितने हुए, 1,37,000। पिछली बार यूआर कैटेगरी में फॉर्म कितने फिल हुए थे, 1,71,000। ओबीसी में इस बार कितने फॉर्म फिल हुए, 2,83,000। पिछली बार 2,58,000। एससी में कितने फिल हुए हैं, इस बार हुए हैं 1,74,000, पिछली बार हुए थे 1,52,000। एसटी में इस बार 1,00,000 हुए हैं, पिछली बार 76,000 फॉर्म फिल हुए थे। ईडब्ल्यूएस में इस बार 55,000 फॉर्म फिल हुए हैं, पिछली बार 15,000, मतलब कि 3 गुने फॉर्म इस बार लगभग ईडब्ल्यूएस में बढ़े हैं। जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में पिछली बार से कम फॉर्म आए हैं, ओबीसी में भी लगभग पिछली बार जैसे फॉर्म आए हैं, एससी में भी कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा काफ़ी फ़र्क है, लगभग 3 गुने जो हैं वो आए हैं इस बार फॉर्म। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी कंपटीशन तो उतना ही है, लेकिन वैकेंसीज़ में फ़र्क है। तो थोड़ा कट ऑफ में फ़र्क भी आएगा, ये आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कट ऑफ में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि वैकेंसीज़ इस बार 3 गुनी हैं और फॉर्म उतने ही हैं। तो फिर कट ऑफ में तो डेफिनेटली है कि थोड़ा लो कट ऑफ होगी। अब हम बात करते हैं अगली अपनी, चलते हैं पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा दिया गया है, ये वाला डाटा है प्री का, मतलब जो प्री 2020 में सीपीओ में जो प्री की जो कट ऑफ लगी थी वो कितनी लगी थी। यूआर के लिए 118 मार्क्स पर लगी थी, फीमेल की बता रहा हूँ। ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 87, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 85। और आप देख सकते हैं कि जो मेल की, ये तो फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की जो है वो 114 यूआर, फीमेल से कम, मतलब फीमेल की 118 थी, मेल की 114, 107 ओबीसी, 76 ईडब्ल्यूएस, 84 एससी और एसटी 83। अब मुझे ये समझ में नहीं आया था कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस की इतनी कम कट ऑफ कैसे लगा दी, मतलब 76 मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और 76 मार्क्स देखकर जो प्री है, अगर आप दिल्ली पुलिस का मेनली टारगेट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 76 मार्क्स देखकर केवल कट ऑफ क्लियर करना चाह रहे हैं तो नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूँ। ऊपर चलिए, जो दिल्ली पुलिस की फ़ाइनल जो मेरिट गई है ना, जो फाइनल गई है बिल्कुल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, वो ये है। और फीमेल के लिए तो पिछली वाली थी और मेल के लिए ये है। मतलब ईडब्ल्यूएस अगर यूआर कैटेगरी में आपके 114 मार्क्स आते हैं तो फाइनल आपको 311 मार्क्स चाहिए। मतलब जो फाइनल फीमेल की गई थी वो 311 गई थी, ओबीसी गई थी 303, ईडब्ल्यूएस गई थी 288, एससी गई थी 263, एसटी गई थी 257। यूआर में मेल में देख सकते हैं आप 334 यूआर, 331 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 321। तो अब आप देख लिए, अब आप यहाँ पर देखिए, नज़र दौड़ाइए अपनी, कि जो 334
321 में कितना फ़र्क है? 13 मार्क्स का फ़र्क है। और अगर प्री की कट ऑफ पे नज़र दौड़ाएं तो 114 और 76 में कितना फ़र्क है? तो भाई कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। अगर आपके मार्क्स 150 आते हैं प्री में, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप दिल्ली पुलिस के लिए दावेदार हो। अगर आप यूआर में हो तो आपको मेंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन मान लिया आपके 150 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, आप मान लिया आपके 150 मार्क्स आते हैं, तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 321 पे कट ऑफ गई है, तो कितने मार्क्स लाने हैं? आपको लाने पड़ेंगे 171 मार्क्स 200 में से मेंस में। तो मतलब 150 में भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते कि 150 प्री में आ गए, कट ऑफ भले ही 76 पे गई है, फिर भी आपको 171 लाने पड़ेंगे दिल्ली पुलिस की जॉब लेने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मेंस में। अगर आप मान लिया आपने सोचा 76 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 मार्क्स है, और आप सोच रहे हैं कि मैं मान ले चलो मेरे 40 नंबर फालतू हैं, तो आप 116 नंबर ले आते हैं। 116 नंबर अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? मैं आपको थोड़ा एक ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ। मान लिया आप 116 नंबर ले आते हैं, तो आपको 321 नंबर लाने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे? आप देख सकते हैं आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको 215 मार्क्स, मतलब आप 215 तो ला ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं? 215 ही बैठेंगे ना। दो सौ पाँच मार्क्स बैठेंगे, तो 205 मार्क्स आप कैसे सोच सकते हैं कि आप ले आएंगे? तो इसलिए आपको दोस्तों सबसे पहले और सबसे आखिरी बात ये है कि आपको अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप यूआर में हो तो आपको कम से कम 170 मार्क्स प्री में चाहिए। मतलब अगर आपके 170 आ जाते हैं तो आप फॉर श्योर दिल्ली पुलिस के लिए दावेदार हो 101, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और आप अगर अदर कैटेगरी में, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है चाहे ओबीसी है, तो आपको मेरे हिसाब से 160 मार्क्स लाने चाहिए। 150 भी ले आएंगे अगर ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में है, तो भी आप, अगर आपका मेंस अच्छा हो जाता है 175 या 180 का हो जाता है, तो आप 100% दिल्ली पुलिस ले जाएंगे। और वैकेंसीज इस बार थोड़ी ज़्यादा आई हैं, इसलिए चांस है कि यूआर जो है वो 320 या 325 तक आपको मिल जाए दिल्ली पुलिस की। और बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-10 नंबर आप कम कर लीजिए कैटेगरी वाइज। ईडब्ल्यूएस में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, 5 या 10 नंबर का मान लीजिए आप। अगर यूआर की 320 जाती है तो ईडब्ल्यूएस की फाइनल मेरिट 310 जाएगी। प्री से हमारा कोई मतलब नहीं है, प्री कितनी भी जाए, चाहे प्री 40 नंबर चली जाए, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर तभी बन पाएंगे दिल्ली पुलिस में अगर आप 150 नंबर लाते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हुई है, लेकिन आपको जेन्युइन नॉलेज हमने दी है इस वीडियो में। और अगर आप मोटिवेट हुए हैं हल्के से भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम इस टाइप की वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे वीडियो बनाने का एक मोटिवेट मिलता है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।